अस्सलाम वालेकुम। आज ग्रेड 6 के लिए हम एक्सरसाइज 1D स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 to 6, इनमें हमने ये बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट। सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के शहरों का सेट। हमें पता है पाकिस्तान के कितने शहर हैं, तो उनका अगर हम सेट बनाएं वो एंड हो सकता है, वो फाइनाइट है, लिमिटेड सिटीज़ हैं, तो इसलिए ये फाइनाइट सेट होगा। सेकंड है सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर। लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ का सेट। लाहौर में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका सेट बन सकता है, वो काउंटेबल हैं, तो ये भी फाइनाइट सेट होगा। थर्ड सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर 0 1 2 3 सो ऑन। होल नंबर्स, अब ये हमें नहीं बताया कि कहाँ तक हैं, तो इसके लिए हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स इनफाइनाइट होगा। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों साइड से हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं, तो ये भी इनफाइनाइट सेट होगा, वो अनलिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट है सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट पे पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट कितने पॉइंट से मिलके बनी है हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हमें नहीं पता होता, तो ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। सिक्स पार्ट सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट्स का हमें पता है, वॉवल ऑफ अल्फ़ाबेट्स AEIOU 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये लिमिटेड भी हैं, हमें पता है एंड कहाँ पे हो रहे हैं, तो ये क्या होंगे, फाइनाइट सेट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से हमने ये बताना है कौन से सेट्स एम्प्टी हैं और कौन से नॉट एम्प्टी हैं। फर्स्ट पार्ट में सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 9 एंड 10। 9 और 10 के दरमियान कोई होल नंबर का सेट है। 9 और 10 के दरमियान कोई होल नंबर नहीं होता, 9 के बाद डायरेक्ट 10 आता है, तो ये एम्प्टी सेट होगा क्योंकि इनके दरमियान कोई नंबर नहीं है। सेकेंड पार्ट सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994। 1994 से पहले मार्स पे जिन लोगों ने लैंड किया था उनका सेट। किसी ने भी 1994 से पहले लैंड नहीं किया, तो ये एम्प्टी सेट होगा। थर्ड में है सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6। 4 एंड 6 के दरमियान इंटीजर्स कौन से होते हैं, 0 1 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, ये होते हैं। 4 के बाद 5 इंटीजर है यहाँ पे, तो ये एम्प्टी नहीं होगा, इनके दरमियान एक डिजिट है, इसलिए ये क्या होगा, नॉट एम्प्टी सेट। 4 में है सेट ऑफ इवन प्राइम्स। सेट ऑफ इवन प्राइम हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर्स 2 3 5 7, तो 2 इवन है, तो इसलिए ये क्या होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा, इसको हम लिखेंगे नॉट एम्प्टी सेट। फिफ्थ में सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर ग्रेटर दैन 1000। 1000 खुद ही 4 डिजिट नंबर है, इससे ग्रेटर 3 डिजिट नहीं होगा, तो ये क्या है, एम्प्टी सेट है। सिक्स पार्ट में है सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉन पैरेलल लाइंस। नॉन पैरेलल मतलब परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसमें होगा, और कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे ये भी हमें नहीं पता, तो अगर कम से कम उसमें एक तो लाजमी होगा, तो ये नॉट एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द पेयर्स ऑफ सेट्स विच आर इक्वल फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग। ये 1 to 11 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनमें से हमने बताना है कि कौन से सेट इक्वल हैं और कौन से नहीं हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट पार्ट A इज़ इक्वल टू 2 4 3 एंड 4, B इज़ इक्वल टू 3 4 एंड 5। सबसे पहले इक्वल सेट की डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ी थी, वो रिवाइज कर लेते हैं। इक्वल सेट कौन से होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तादाद के साथ साथ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। जैसे फर्स्ट सेट में 2 3 4 है, तो दूसरे सेट में भी 2 3 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों सेट्स डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। एलिमेंट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो सेम है, लेकिन वैसे सेम नहीं है एलिमेंट्स, तो सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं होगा। सेकंड पार्ट A इज़ इक्वल टू 1 4 9 एंड B इज़ इक्वल टू
12, 22 एंड 32। नंबर तो तादाद तो इनकी सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं होगा। थर्ड पार्ट में है ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी ई, 5 लेटर्स हैं, फर्स्ट 5 लेटर्स, एंड बी इज़ इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेट ऑफ वॉवल्स ए ई आई ओ यू होते हैं और ए बी सी डी ई दोनों सेट डिफरेंट हैं, तो ये सेट इक्वल नहीं होंगे। हम लिखेंगे सेट ए इज़ नॉट इक्वल टू सेट बी। फोर्थ पार्ट में है ए इज़ इक्वल टू 2, सेट में इसको लिखा है 2, एंड बी इज़ इक्वल टू सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम सिर्फ एक ही है और वो 2 है, तो दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेट ए इज़ इक्वल टू सेट बी। फिफ्थ पार्ट में ए इज़ इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 30 एंड बी इज़ इक्वल टू 14, 21 एंड 28। सेट ए में देखें मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 30, तो इसमें क्या आएगा 7, 14, 21 एंड 28। सेट ए में 4 एलिमेंट्स बनते हैं, सेट बी में 3 एलिमेंट्स बनते हैं, इक्वल भी नहीं है, तो ये क्या होगा, सेट ए इज़ नॉट इक्वल टू सेट बी। सिक्स पार्ट में है ए इज़ इक्वल टू 0, 1 एलिमेंट है इस सेट में, एंड बी इज़ इक्वल टू 5। सेट ए जो है वो सिंगल्टन सेट है एंड सेट बी एम्प्टी सेट है, दोनों वैसे ही डिफरेंट हैं, तो सेट ए और सेट बी इक्वल नहीं होंगे। 7 पार्ट है हमारे पास ए इज़ इक्वल टू ए बी सी एंड बी इज़ इक्वल टू सी बी ए, दोनों में तादाद भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम हैं। हम इनकी जगह चेंज कर सकते हैं लेकिन एलिमेंट्स चेंज नहीं हो सकते। ए बी सी की जगह सी बी सी ए कुछ भी लिख सकते हैं। अगर एलिमेंट्स सेम होंगे तो दोनों सेट्स इक्वल होंगे, तो सेट ए इज़ इक्वल टू सेट बी। 8 पार्ट है ए इज़ इक्वल टू एन आई एल ई एंड बी इज़ इक्वल टू एम आई एल ई। एन और एम दोनों में एन और एम डिफरेंट हैं, बाकी एलिमेंट्स सेम हैं, तो दोनों में जब दोनों एलिमेंट डिफरेंट हैं ये सेट ए और सेट बी इक्वल नहीं होगा। 9 पार्ट में देखें ए इज़ इक्वल टू ई ए टी एंड बी इज़ इक्वल टू टी ई ए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम हैं और एलिमेंट्स वैसे भी सेम है, ई दोनों में है, ए दोनों में है और टी भी दोनों में है, तो सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल होंगे। 10 है ए इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नंबर लेस देन 4। इवन नंबर का सेट जो 4 से लेस हो, तो 4 से लेस इवन नंबर जस्ट 2 होता है, तो यहाँ पे ए हमारे पास 2 आ जाएगा और बी इज़ इक्वल टू 2 गिवन है, दोनों इक्वल हैं। ए को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और एक को टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, दोनों बनते सेम हैं, तो ये क्या होगा, सेट ए इज़ इक्वल टू सेट बी। 11 पार्ट में है ए इज़ इक्वल टू एस एम क्यू बी इज़ इक्वल टू एम क्यू एस, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम है, एलिमेंट्स वैसे भी सेम है और वैसे इनकी जगह चेंज की हुई है, जगह चेंज करने से सेट तो वही रहेगा, फिर हम इसको क्या कहेंगे, सेट ए इज़ इक्वल टू सेट बी।